Hello students, let's see this question. Given below are two statements. Statement 1, the charge by mass ratio, that is E by M. Ratio of cathode rays is independent of nature of gas during the discharge tube experiment. And statement 2 says cathode rays consist of electrons coming from ionization of gaseous atoms. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below, and 4 options are as such that both statement 1 and 2 are correct, both statement 1 and 2 are not correct, statement 1 is correct but statement 2 is not correct, statement 1 is correct but statement 2 is correct, right? So अब देखिए स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहे हैं चार्ज टू मास रेशियो दैट इज E बाय M रेशियो ऑफ कैथोड रेज, किसका है ये? ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द गैस ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखिए अगर कैथोड रेज की बात करें तो कैथोड रेज बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, जब कैथोड एक्सपेरिमेंट करा जाता है, कैथोड जो कैथोड एक्सपेरिमेंट करते हैं या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी गैस लेते हैं ग्लास ट्यूब के अंदर, ठीक है, उसको हम एक बहुत लो प्रेशर पे गैस को उसके अंदर डालते हैं उस ट्यूब के अंदर, और उस ट्यूब के अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक नेगेटिवली चार्ज होता है। हाई वोल्टेज पे रिएक्शन किया, ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो क्या होती है, जो रेज होती है, सर्टेन रेज होती है जिनको हम कैथोड रेज कहते हैं, वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं। कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज है और एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। यानी कि कैथोड रेज क्या है, कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और उन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अभी जो चार्ज टू मास रेशियो जब देखा गया कैथोड रेज का बहुत सारी गैसेस के लिए, तो सबके लिए वैल्यू क्या आई? कांस्टेंट आई। इसका मतलब आप कोई सी भी गैस ले लो, उस गैस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कैथोड रेज भी कह सकते हैं, वो क्या है? कॉमन है, इस वजह से वो इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ गैसियस एटम्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर मैं कोई गैसियस एटम ले लूं, कोई सा भी मैंने गैसियस एटम ले लिया, लेट सपोज एम बोल दूं, मैं उस एटम को एम बोल दूं। जब आप इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हो, ठीक है, हाई वोल्टेज देते हो, ठीक है, हाई वोल्टेज दोगे तो हाई वोल्टेज की वजह से क्या होगा? एक एनर्जी जनरेट होगी। उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, जो एटम के अंदर इसका जो न्यूक्लियस है और उसका जो इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच का जो अट्रैक्टिव एनर्जीज है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, वो ब्रेक हो जाएंगी और ये एम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मूव करेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड, राइट। क्योंकि कैथोड देखिए आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज के आसपास क्या रहेगा? ये गैसियस एटम का कैटायन रहने वाला है। और क्योंकि आपका कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी इलेक्ट्रॉन उससे रिपेल करेगी और मूव अवे करेगी टुवर्ड्स एनोड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।